नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के 29 शहरों में हुए नगर निगम चुनाव के बाद 3 महत्वपूर्ण फैक्टर उभरे हैं। पहला ये कि बीजेपी ने क्या खोया, क्या पाया। क्या बीजेपी खासतौर से बीएमसी में 89 सीटें पाने के बाद संतुष्ट है, उसकी बड़ी जीत मानी जाएगी। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि पहले भी तो वो 82 सीटें जीती थी और बाद में 11 को तोड़ करके अपनी संख्या 93 कर ली थी। दूसरी बात कि शिवसेना यूबीटी कहाँ खड़ी है। 25 साल सत्ता में रहने के बाद यदि वो 65 सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो उसकी उपलब्धि ठीक ठाक मानी जाएगी। बेशक राज ठाकरे को मिलाने के बाद भी वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन उद्धव ठाकरे वाली पार्टी ने ठीक परफॉर्मेंस किया है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो ये कि एआईएमआईएम और उसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार के बाद महाराष्ट्र में 126 सीटें 12 शहरों में हासिल करके क्यों चर्चे के केंद्र में आए, और खास तौर से बीएमसी में और संभाजीनगर में यानी कि पूर्व के औरंगाबाद में तो इसलिए उनकी चर्चा हो रही कि पिछले चुनाव में यानी 2017 में उनको 24 सीटें वहां मिली थी। इस बार 33 सीटें मिली है और वो मुख्य विपक्षी दल है वहां पर। बीएमसी की बात करें तो इस बार 8 सीटें मिली है और उनकी राज ठाकरे की पार्टी को 6 सीटें मिली है। खैर ये चुनाव है, इसमें ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इनको 8 सीटें वहां से मिली है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, मानखुर्द वाला इलाका, जहां से कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी विधायक हैं। शिवाजी नगर मानखुर्द वाला इलाका जो है, उनके 2 ही विधायक 2024 के विधानसभा चुनाव में जीते थे और बने थे, और उसी इलाके में उसी गढ़ में ये जो है सीटें जीतने में कामयाब रहे। यानी कि अबू आजमी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है वहां पर भी अपने ज्यादा कैंडिडेट नहीं जिता पाए, सिर्फ 2 से संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम ने 12 शहरों में 126 सीटें जीत करके राजनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है। संभाजीनगर यानी कि पुराने औरंगाबाद में उसने 33 सीटें जीती है और मुख्य विपक्षी दल बन गई है। पिछले चुनाव में वो यहां से 24 सीटें जीती थी। इसके अलावा पार्टी ने मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 8, नागपुर में 6, ठाणे में 5, अकोला में 3, अहिल्यानगर में 2, जालना में 2 सीटें जीती है। शहरों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से लेकर के विदर्भ और मुंबई तक ओवैसी की पार्टी मुस्लिम इलाके में जीत दर्ज कराने में कामयाब रही है। यदि बीएमसी चुनाव की बात करें तो बेशक ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। मन से जहां सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है, वहीं एआईएमआईएम 8 सीटें जीती है, और उसमें भी खास बात ये कि उसने सपा के गढ़ में ये सीटें जीती है, वहां से जीती है जहां से कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी विधायक है। आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव जीते थे पिछले चुनाव में, जबकि भिवंडी ईस्ट विधानसभा सीट से रईस कसम शेख जीते थे। सपा को 2024 के विधानसभा चुनाव में 2 ही सीटें मिली थी। एआईएमआईएम ने इसी मानखुर्द शिवाजी नगर में अपनी बड़ी जीत दर्ज की है। इसमें गोवंडी भी शामिल है। एकदम साफ है कि अबू आसिम आजमी अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाए हैं, और सीधा यहां मुकाबला समाजवादी पार्टी वर्सेज एआईएमआईएम हुआ है। समाजवादी पार्टी के माथे पर पसीने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अबू आसिम आजमी ने जिन मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाई थी, अब ओवैसी ने उन्हें खिसकाना शुरू कर दिया है और आजमी के गढ़ को तोड़ दिया है।
ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में खुल करके अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। वो लगातार कहते रहे कि अबू आदमी और अखिलेश यादव को पता है कि जब मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व आगे आएगा तो सपा की दुकान बंद हो जाएगी। को बता दें कि ओवैसी के अखिलेश यादव और आदमी दोनों के साथ 36 के आंकड़े हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओवैसी ने अबू आदमी के खिलाफ एक नए लड़के को उतार करके उनकी टेंशन बढ़ा दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सूबे के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक प्रचार किया था, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के अध्यक्ष पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने भी जमीनी काम किया और ओवैसी, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन समेत तमाम बड़े नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन किया था, जिसकी बदौलत ये बड़ी जीत हासिल हुई है। तो जिस अबू आदमी के भरोसे अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, मुंबई की राजनीति करते हैं, वहीं पर वो बुरी तरीके से मात खा गए हैं। तो चर्चा का कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है, पहले तो बिहार में 2 चुनाव से 5-5 विधानसभा की सीटें जीत रहे हैं ओवैसी, और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। 12 शहरों में 126 सीटें जीती है, और उसमें खास बात यह है कि मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई तक सिर्फ कोई बेल्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ यही बीएमसी के इसी इलाके में, वहां तक वो पहुंच गए हैं। अब उसमें 2 पर उनकी नजर है, एक तो पश्चिम बंगाल पर और दूसरा यूपी पर। यूपी में वो पैठ बनाना चाहते हैं। जो इनके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, मुस्लिम नेता आजम खान समाजवादी पार्टी के, वो जेल में है और बहुत जल्दी निकल पाएंगे, मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर कई केसेज हैं। तो इनको लगता है कि यूपी में चुनाव लड़ करके अपनी जमीन बनाना इस समय ज्यादा आसान है, और इसी नाते वो यूपी के लिए अभी से दम भर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के लिए ये चिंता की बात है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक दरक रहा है। वहां पर जो समीकरण बिहार में एमओआई का लालू प्रसाद यादव का रहा, वही समीकरण इनका उत्तर प्रदेश में है। यदि वहां सीमांचल में वो 5 सीटें जीतते हैं, 10 सीटें खराब करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बेशक अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली है ओवैसी को, लेकिन यदि वो सफलता पाने में कामयाब होते हैं तो सीधे सीधे किसका नुकसान है? अखिलेश यादव का नुकसान है। अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं। पीडीए का बेशक उन्होंने नारा दिया, लेकिन बिहार चुनाव हारने के बाद उन्होंने पीडीए का मतलब बदलना शुरू कर दिया, जो इंटरप्रिटेशन देना शुरू किया उसका फलक और उन्होंने विस्तृत किया। पी से पीड़ित उन्होंने बनाया, फिर ए से अगड़ा भी बनाया कि जो उसमें पीड़ित है, अगड़ा है, वो भी पीड़ित हो सकता है। तो उसको वो अब बड़ा फलक कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, ब्राह्मणों पर भी डोरे डाल रहे हैं। और राजनीति में होता है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई वोट बैंक जा करके जुड़ने को तैयार हो तब ना। वो तो परिस्थितियां बताएंगे। अभी 1 साल चुनाव को है उत्तर प्रदेश में, देखते हैं 12। अब ये देखना है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में जब आते हैं, आए तो वो पिछला भी चुनाव लड़े थे, लेकिन अब की बार मजबूत उपस्थिति वो दर्ज कराएंगे। आते हैं तो फिर जो है वो क्या यहाँ पर मानक स्थापित करते हैं, क्या कर पाते हैं, और अखिलेश उनको कैसे काटते हैं। क्योंकि जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने उनको घास नहीं डाला, उनको महत्व नहीं दिया, ठीक वैसे ही अखिलेश यादव से भी उनकी नहीं पटती है। अखिलेश यादव भी ओवैसी को नहीं देखना चाहते, लेकिन ये तो राजनीति है, आप देखना चाहें या ना चाहें, यदि कोई चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसे रोक नहीं पाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।